Hey everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about keys and especially हम प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि की जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो आपको कीज़ आना ही चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि कीज़ पर ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और हम बोल सकते हैं एक हार्ट है डेटाबेस का, क्योंकि कीज़ हमें जब यदि अच्छे से पता होगी तो हम बहुत सारी चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं, जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं या फिर नॉर्मलाइजेशंस क्या होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं यदि हमें की अच्छे से पता है। तो समझते हैं कि की क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, और आज हम प्राइमरी की के बारे में पढ़ेंगे। Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So why do we need keys? A key or index as a term itself indicates unlock access to the table. अब की क्या होती है? पहले तो सिंपल सी भाषा में मैं यदि आपको कीज बताऊं तो की क्या होती है? की मतलब चाबी, मतलब किसी भी एक लॉक की यदि हम बात करेंगे तो उसकी एक क्या होती है? चाबी होती है। चाबी भी बना देती हूँ, ठीक है, ये एक चाबी है, ठीक है। तो हर एक लॉक की एक चाबी होती है, और ये जो चाबी है, आप देखोगे कभी भी कोई भी लॉक है जो बिना की के आप खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते हो। मतलब आपके पास एक चाबी होती है एक ताले के साथ, ठीक है, और एक ताले की एक ही चाबी होती है। मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, पर एक ताले के साथ हमेशा एक चाबी होती है, ठीक है, एक चाबी होती है। दैट मीन्स एक यूनिक कुछ चाबी रहेगी हर एक ताले की, और कभी भी आप ताला बिना चाबी के नहीं खरीद के लाते। आपने कभी ऐसा किया है क्या कि आप ताला खरीद के ले आए और चाबी नहीं लेकर आए? ऐसा नहीं कर सकते। मतलब चाबी की कुछ ना कुछ चाबी तो होना चाहिए। मतलब आप चाबी के बिना नहीं आ सकते, मतलब चाबी भी होना चाहिए, वो नल नहीं होना चाहिए ताला जो है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है और आपको प्राइमरी की अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, ना देखते हैं कैसे हम एक्सेस करते हैं कीज से डेटाबेस में। तो सपोज आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और बहुत सारी टेबल स्टोर्ड रहती है डेटाबेस के अंदर। अब इसमें से किसी एक टेबल की बात कर लेते हैं। चलो, हम सपोज हमने एक टेबल को एक्सेस किया है यहाँ पर, और ये वाली टेबल है यहाँ पर निकल के आई है जो। अब ना टेबल को समझते हैं। पहले टेबल को क्या बोलते हैं हम? रिलेशन। टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन। और ये जो दिख रहा है ना आपको, नेम, एज, क्लास, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। और ये जो रो दिख रही है, ये पूरी रो, इस रो को क्या बोलते हैं? इस रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, क्या लिख देते हैं? टपल या फिर रोज, ठीक है, टपल्स, रिकॉर्ड्स, ये सब हम इनको बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एट्रीब्यूट है। अब हम एट्रीब्यूट बोलेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम पूरे कॉलम की जो नेमिंग है उसकी बात कर रहे हैं। टेबल मतलब रिलेशन और टपल मतलब रोज या फिर रिकॉर्ड्स। ओके, सपोज अब मुझे ना यहाँ से डेटा एक्सेस करना है, किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहती हूँ। जैसे मान लो मुझे ये पूरे नाम चाहिए, तो मैं डेटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास उस कॉलम का नाम दिया हुआ है, नेम। तो मैं जैसे नेम लिखूंगी तो मेरा पूरा कॉलम एक्सेस हो जाएगा। यदि मैंने एज लिखा तो मेरे पास पूरा डेटा एक्सेस होकर आ जाएगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पर मुझे ना डेटा ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक स्टूडेंट का पूरा डेटा चाहिए। मतलब ये जो आरवी है, इसकी एज 6 है और ये क्लास फर्स्ट में है, तो मुझे ये पूरा डेटा चाहिए। मतलब मुझे एक रो का डेटा चाहिए। तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा है क्या एट्रीब्यूट जैसा कुछ, कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके मेरे टप्पल को कि मुझे इसको एक्सेस करना है? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यदि कुछ चीज है ही नहीं हमारे पास रो को एक्सेस करने के लिए, तो हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे? और यदि मैं अपना डेटा जो मैंने इतना स्टोर कर करके रखा है एक्सेस कर ही नहीं पा रही हूँ, तो डेटाबेस का यूज ही क्या है? डेटाबेस को बनाने का एक एग्जाम्पल से समझो। आपने बहुत स्टडी करी, आपने ना बुक्स पढ़ के बहुत स्टडी करी है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब आपका एग्जाम आ गया और अब आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो इतनी स्टडी करने का क्या मतलब निकला? कुछ मतलब निकला क्या? नहीं निकला। सिमिलरली डेटाबेस में मैंने बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया और मैं इसको निकाल नहीं पा रही हूँ, तो मेरे डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का कुछ मतलब नहीं है। तो डेटाबेस से मुझे यदि डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे कुछ कीज लगती हैं जो डेटा को या मेरे टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे और उस
की हेल्प से मैं मेरे टपल को एक्सेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर कीज क्या है, किसी भी टपल को एक्सेस करने के लिए या रो को एक्सेस करने के लिए मुझे लगती है। ठीक है, हम थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। कीज क्या होती है? Keys play an important role to uniquely identify any record or row of data from the table in relational database. Okay? Now it is also used to identify and establish a relationship between tables. तो टेबल से मुझे रिलेशनशिप बनानी है तो, या फिर मुझे रोज के डेटा को एक्सेस करना है तो हम कीज का यूज करते हैं। तो आई थिंक की क्यों यूज करना है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, अब मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ से एक डेटा एक्सेस करना है, रो का डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैंने बोला आरवी स्टूडेंट कोई है मेरी, मैंने उसको आरवी बोला तो उस क्या होगा, यहाँ पर देखो टेबल में ना 2 आरवी है तो ये दोनों आरवी बोलेंगी अटेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो इसको बुलाया था पर ये भी आ गई क्योंकि इसका नाम भी आरवी है। तो मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो ना इसको डिस्टिंग्विश कर सके, मतलब यूनिकली मुझे ये टपल को आइडेंटिफाई करे कि यदि मैंने इस आरवी को बोला है जिसकी एज 6 है तो वही आरवी प्रेजेंट बोलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेम जो है, नेम में तो बहुत सारी रिडंडेंसीज हैं तो ये नेम तो हम ले ही नहीं सकते एज अ की। क्या एज को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्यों? यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है तो एज भी नहीं ले सकते। क्लास को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, यहाँ तो बहुत सारी रिडंडेंसीज हैं तो ये भी नहीं ले सकते। तो क्या हम किसी 2 कॉम्बिनेशंस को ले सकते हैं क्या प्राइमरी की? एज और क्लास देखिए, यहाँ पर 6 और 1 है तो 6 है यहाँ पर यहाँ 2 है। ठीक है, कोई रिडंडेंसी नहीं है, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ 8 1 है और यहाँ 8 3 है। ऑफ कोर्स अब मतलब मुझे यहाँ पर एज और क्लास का कॉम्बिनेशन ऐसा मिल गया जो मैं मेरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मुझे हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। मतलब क्या है, प्राइमरी की कैन बी अ सिंगल कॉलम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। आई थिंक आपको अभी ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और मैं समझाती हूँ कि अब आप सोचोगे कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी की क्या होती है। सपोज दो स्टूडेंट हैं, दोनों में एट्रीब्यूट सारे सेम हो सकते हैं, नेम हो सकता है, एज, क्लास, सब कुछ सेम हो सकता है। तो क्या चीज ऐसी है जो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर दे कि यार ये इसको बोला तो यही होगा और ये इसको बोला तो यही होगा। तो देखो, स्कूल में या कॉलेज में रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, किसी भी 2 स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर नहीं हो सकता। तो हम इस टेबल में भी क्या कर सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं हर एक स्टूडेंट को, और यदि मैं स्टूडेंट को रोल नंबर से बुलाऊंगी तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ही बोलेगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज मेरे पास एक कार है। ठीक है, अब ये जो कार है, ऐसी कार बहुत सारी बनी होंगी, इस कंपनी ने बहुत सारी बनाई होंगी, सेम कलर की, सेम हर चीज की, पर इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूनिक होगा। ठीक है, वो 2 कार का कभी नहीं हो सकता। तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। सपोज ये देखा है क्या सबने, ये क्या है, ये माउस है, हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में हम यूज करते हैं। तो इस माउस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कभी लैब्स में या कॉलेज में, स्कूल्स में, तो ना पता चल जाता है कि कौन सा माउस मिसिंग है। कैसे पता चल जाता है, क्योंकि उसमें ना यूनिक नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सीरियल नंबर। हर एक लैब में ना बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और हमें यदि कोई माउस डैमेज है या कुछ रिप्लेस कराना है तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा माउस है, कौन सा कीबोर्ड है जो खराब हो गया है, कौन सा लैपटॉप खराब है। क्यों? क्योंकि इनमें ना एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड रहता है जिसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्राइमरी की है। तो आई थिंक कि आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसको हम यदि रोल नंबर से एसोसिएट कर देते हैं, तो अब सपोज मैंने बोला रोल नंबर 1 तो कौन एक्सेस होगा, ये वाला डेटा एक्सेस होगा। बोला रोल नंबर 5 तो कौन सा डेटा एक्सेस होगा या कौन प्रेजेंट बोलेगा, ये जो जिसका रोल नंबर 5 है और जिसकी एज 8 है और जो 3rd क्लास में है। तो आई थिंक आपको ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अभी। पर यहाँ पर हमें 2 चीज ध्यान रखनी है, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पर हर एक वैल्यू एसोसिएटेड होना ही चाहिए प्राइमरी की से। सपोज यहाँ पर नल हो गई, यहाँ पर वैल्यू ही मैंने नहीं दिया, तो यहाँ पर इस टपल को मैं कैसे एक्सेस करूंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको एक्सेस करना। तो यहाँ हमें हमेशा प्राइमरी की कैसी चाहिए, जिसकी कुछ एक वैल्यू, और वो वैल्यू कैसी होना चाहिए,
वो यूनिक होना चाहिए। सी मैंने बताया था ना, लॉक, यदि मेरे पास एक लॉक है और इस लॉक के पास जो चाबी है, हमेशा एक लॉक एक चाबी के साथ होता है, मतलब कभी भी नल नहीं होता है, मतलब अकेला ताला नहीं खरीदते हम, चाबी भी लेते हैं और वो उसकी चाबी यूनिक होती है, हर एक ताले की एक ही चाबी होती है, ठीक है। तो ये होती है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की में ना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड दैट इज एंटिटी इंटीग्रिटी। नाउ इन डेटाबेस इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं that ensure कि each record in a table has a unique identifier which is called as primary key and cannot be null। तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी बोलता है कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना ही चाहिए और जो कि क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, जो कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हेल्प करती है, एंटिटी इंटीग्रिटी जो है वो क्यों होना चाहिए, बिकॉज हम हमारे डेटाबेस में क्या चाहते हैं, कंसिस्टेंसी हम चाहते हैं, और क्या चाहते हैं हम, एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इन डेटाबेस। तो एंटिटी इंटीग्रिटी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कभी भी डेटाबेस में ना डेटा फीड करेंगे और यदि आप डुप्लीकेट कीज डालने का भी ट्राई करेंगे तो आपको वो डेटाबेस अलाउ नहीं करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि एंटिटी इंटीग्रिटी से हमारी टेबल एसोसिएटेड रहती हैं, ठीक है। और कभी भी नल वैल्यू भी आपको फीड नहीं कर सकते हैं, वो डेटा एंटर ही नहीं होने देगा डेटाबेस में, कि आप यदि आप नल वैल्यू एंटर करने की कोशिश करते हैं तो भी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी अभी, कि हमने पढ़ा आज कीज़ क्या होती है, की का इम्पोर्टेंस क्या है, रो लेबल डेटा को हमें यदि फैच करना है तो, और प्राइमरी की का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, and if you really like my videos, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learnings. See you in next video.